दोस्तों इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़के ने पहली बार स्कूल के मैदान में मुलाकात की। फुटबॉल मैच था। वह गोलकीपर है। घुंघराले बाल, लंबी नाक, गहरी आंखें, सफ़ेद टी शर्ट। उसके माथे से थोड़ा थोड़ा करके पसीना टपक रहा था। बाल आकर सीधा मेरी साड़ी पर लगी। बाल कीचड़ से भरा हुआ था। वह दौड़कर मेरे पास आया और सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने देखा नहीं। मैं इतना गुस्से में था कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि मेरी माँ की साड़ी है। अब पता है मुझे कितनी डांट पड़ने वाली है। मैं बस उसे घूर रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया। उस दोपहर तूफान भी आया था। आंगन में हवा बह रही थी। हवा के बाद बारिश भी हुई। हम दूसरी बार बस स्टैंड के सामने मिले। फिर शाम को मैं कॉलेज में वापस आ गई हूँ। आखिरी सिगरेट खींचते हुए उसने बाकी सिगरेट कूड़ेदान में फेंक दी और दूर से कहा, साड़ी से मिट्टी के दाग निकले। मैंने न में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने चुपके से उसे कहा, उस दिन बालों में फूल लगाया था, आप और भी सुंदर लग रही थीं। अचानक बिजली गिरी। वह चौंका, मैं चौंका। उस शाम तूफान आया था। बारिश के कारण उस दिन बस रोक दी गई। बिजली ऐसी गिरी कि मैं डर गई। तीसरी बार हमारी मुलाकात हुई एक नदी के किनारे। सूखी नदी में मैंने नदी की ओर उंगली करके इशारा किया और कहा, उसे पानी चाहिए। बारिश चाहता है, एक भयानक लहर चाहता है। क्या आप समझें? उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ। उस दिन बहुत जोरों की तूफान आई। नदी में पानी भर आया। नदी के किनारे पर पेड़ की शाखाएं टूट गई। उस बीच दोनों से किसी को भी प्यार के बारे में बात करते हुए नहीं सुना गया। हम चौथी बार सड़क के कोने पर मिले। हाल ही मैंने कॉलेज वापस किया था, लेकिन कोई जॉब नहीं थी। तब मेरे पास हाथ खर्च के लिए 2 ट्यूशन पढ़ाती थी। हाथ में पेन लेकर सड़क के फुटपाथ पर नीचे सिर झुककर चल रहा था। वह अचानक सड़क के बीच में खड़ा हो गया और कहा, कैसे हो तुम? मैंने हमेशा की तरह अपना सिर हिला दिया। वह सड़क से हट गया, एक तरफ खड़ा हो गया और कहा, अच्छी बात है। मैंने उसे पीछे छोड़ा और चला गया। मैं 2 फीट आगे गया, तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, क्या तुम पहले की तरह बालों को बांधती हो? इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देख पाता कि तभी बारिश शुरू हो गई। मैं वहां से दौड़ा। तूफान के भवंडर में बाल ढीले थे। बाल कमर से नीचे गिर रहे थे। आज उनसे मेरी आखिरी मुलाकात है। टेंशन परिसर पर मैं ट्रेन से बाहर निकला, तभी उसे देखा। वह बैग लेकर सीढ़ी के नीचे आ रहा था। उसने मुझे देखा, लेकिन इस बार मुझसे कुछ कहा नहीं। मुझे भी उससे बहुत कुछ कहना था। सोचा कि आज उससे मैं अपनी मन की बात बता दूंगी, लेकिन यह क्या, वह तो बैग लेकर कहीं जा रहा था। वह ट्रेन की ओर बढ़े जा रहा था और मैं उसे सिर्फ देखता ही जा रहा था। सोच रहा था, क्या मुझे उसे पुकारना चाहिए? बहुत सोचने के बाद मैंने आखिर उसे पुकार ही डाला। उसने पीछे मेरी तरफ देखा और कहा, क्या कुछ कहना है? मैंने नीचे की तरफ फिर से अपना सिर झुकाया और कहने लगा, नहीं। वह अजीब सी शक्ल बनाकर मेरी तरफ देखने लगा और मुझसे कहा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। यह सुन मुझे बहुत शर्म आ गई। वह वहाँ से जाने लगा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसे वह ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन से हाथ हिलाकर उसने कहा, अपना ख्याल रखना। वह चला गया।
और मैं वहीं खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। न मैंने मन की अपनी बात उसे बता पाई और न ही उसके सामने कुछ बोल पाई शर्म से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।